तो अब तक ये शो कंपोनेंट जो हमने बनाया है इसमें वैल्यूज़ हमने हार्ड कोड की हैं, लेकिन हमें ये डायनेमिक कंपोनेंट बनाना है कि इसको हम अलग अलग डेटा दें और ये उसके हिसाब से अपना रूप बदल ले। तो किसी भी कंपोनेंट में डेटा पास करने के लिए हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं प्रोप्स का। प्रोप्स यानी प्रॉपर्टीज़। ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में यूज़ होता है। तो ये है जावास्क्रिप्ट का एक नॉर्मल फंक्शन। तो इसमें हम पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स और फिर वो फंक्शन उन आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करके कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे ही हमारा ये कंपोनेंट है जो एक फंक्शन ही है और उसको जब हम JSX में यूज़ करते हैं तब वो कॉल हो जाता है। अब बस इसमें आर्ग्यूमेंट्स को पास करने का तरीका अलग है। हमें इन आर्ग्यूमेंट्स को HTML के एट्रीब्यूट्स की तरह पास करना होगा और रिएक्ट की भाषा में हम इनको बोलते हैं प्रोप्स और फिर उन प्रोप्स को हम कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इस शो कंपोनेंट के लिए हमें कौन कौन से प्रोप्स चाहिए होंगे। एक तो ये इमेज का लिंक चाहिए, पीरियड भी चाहिए, शो का नाम और रेटिंग भी। तो जहाँ पे भी हमने शो कंपोनेंट यूज़ किया है वहाँ पे इन प्रोप्स को हम एक एक करके डाल देंगे। तो इमेज URL तो हमारा स्ट्रिंग में आ जाएगा। ये पीरियड या तो हम पूरा स्ट्रिंग में ही पास कर सकते हैं या इसको दो भाग में तोड़ भी सकते हैं, फ्रॉम और टू। तो एक प्रोप दे देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम, तो ये ईयर लिख सकते हैं हम स्ट्रिंग में या फिर नंबर में करली ब्रैकेट्स का यूज़ करके। प्रोप में हम लिटरली कुछ भी पास कर सकते हैं, तो नंबर, एरे, ऑब्जेक्ट और कोई दूसरा कंपोनेंट भी हो उसको भी पास कर सकते हैं। यानी इससे काफ़ी क्रेजी चीज़ें पॉसिबल हैं। फिर दे देंगे टिल प्रोप कि शो कब तक चला, फिर शो का नाम और फिर रेटिंग डेसिमल्स में। अब प्रोप्स तो हमने पास कर दिए हैं, तो इनको शो कंपोनेंट में एक्सेस कैसे करें अब। तो जैसे हम नॉर्मल फंक्शन की डिक्लेरेशन करते हैं तब हम इन ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनको फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो पैरामीटर का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हम नाम यूज़ करते हैं प्रोप्स। तो इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो ये प्रोप्स है एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर जो भी हमने प्रॉपर्टीज पास की थी वो सभी आ गई हैं। अब इनका हम यूज़ इस JSX के अंदर कर सकते हैं। तो पहले सोर्स में हमें डालना होगा URL, तो लगा देंगे करली ब्रैकेट्स ताकि हम उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को लिख पाएँ और फिर props.image URL को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो हमारी डोरेमोन की इमेज अपडेट हो गई है, बढ़िया। ऐसे ही हर जगह जहाँ डेटा का हमें यूज़ करना है वहाँ पे हम प्रोप्स को डाल देंगे, बढ़िया। अब हमारा शो कंपोनेंट बन गया है बिल्कुल डायनामिक। अब मान लो हमें दूसरा शो ऐड करना है तो हम बस प्रोप्स की वैल्यू चेंज कर देंगे और फिर रिएक्ट उस शो कंपोनेंट को नए डेटा के साथ रेंडर कर देगा। अब ये जो हमारा प्रोप्स है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। डीस्ट्रक्चरिंग अगर आपको नहीं पता है तो डीस्ट्रक्चरिंग से हम किसी भी एरे या ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आइटम्स हैं उनको आसानी से किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट में डाल सकते हैं। तो ये 5 अलग अलग वैल्यूज़ हैं जिनको हम इस प्रोप्स ऑब्जेक्ट से निकाल लेंगे। अब बार बार हमें प्रोप्स डॉट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हम उस प्रोप के नाम से सीधा उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सभी प्रोप्स डॉट को हम एक साथ भी हटा सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करो और फिर हम VS कोड में शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl+D और उसको होल्ड करे रखो ताकि सभी प्रोप्स डॉट हमारे सिलेक्ट हो जाएं और फिर दबा दो डिलीट। अब एक और हम जावास्क्रिप्ट की ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि हम प्रोप्स को डायरेक्ट इन ब्रैकेट्स के अंदर भी डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो इससे हमारे कोड में एक लाइन और कम हो जाएगी। तो अगर हम थोड़ा सोचेंगे तो हम रियलाइज़ करेंगे कि प्रोप्स का यूज़ करके हम पेरेंट कंपोनेंट्स से चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर हम डेटा पास कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड से पेरेंट में हम डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो रिएक्ट फॉलो करता है वन वे डेटा फ्लो। हमारी एप्लीकेशन में सिर्फ एक डायरेक्शन में पेरेंट से चाइल्ड के बीच में डेटा फ्लो होगा। एक फ्रेमवर्क है एंगुलर जो 2 वे डेटा फ्लो को सपोर्ट करता है। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। वन वे डेटा फ्लो में हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी रहती है कि डेटा एग्जैक्टली कहाँ से आया है और डेवलपर को भी एप्लीकेशन समझने में आसानी रहती है। दूसरी चीज़ जो हमें प्रोप्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो होते हैं इम्यूटेबल, यानी उनकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मान लो कोई डेटा है जिस पे बहुत सारे कंपोनेंट्स डिपेंड कर रहे हैं और किसी एक कंपोनेंट में गलती से उस डेटा की वैल्यू चेंज हो गई तो हमारी एप्लीकेशन में बहुत सारे बग्स आ सकते हैं। तो रिएक्ट में जो हमारा कंपोनेंट फंक्शन यूज़ होता है वो होता है एक प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जिसका मतलब है वो अपने स्कोप से बाहर की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकता।
इसलिए हमारे प्रोप्स होते हैं रीड ओनली यानी इम्यूटेबल। अब जो भी रिएक्ट में बिगिनर्स होंगे उनके लिए ये सारे कंपोनेंट्स कि कौन सा कंपोनेंट पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है, ये सभी विजुलाइज करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हमारे पास काफ़ी तरीके के डेवलपर टूल्स हैं जिनका हम यूज़ करके अपने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को आसान बना सकते हैं। तो अगर हम इंस्पेक्ट पर जाकर देखेंगे तो जो रिएक्ट के ऑफिशियल डेव टूल्स हैं उसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये एक एरर भी आ रहा है manifest.json फाइल में। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि क्रिएट रिएक्ट ऐप से जब हमारी एप्लीकेशन सेटअप हुई थी तब उसमें manifest.json नाम की भी फाइल थी, तो उसको तो हमने डिलीट कर दिया है और index.html फाइल में हम उसको अभी भी लिंक कर रहे हैं। तो ये लिंक हटा देंगे और इस आइकन का भी लिंक हटा देंगे, ये भी हमने डिलीट कर दिया था। अब हमारा वो एरर चला गया है। अब इस लिंक पे क्लिक कर दो। इस टूल को आप गूगल पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। हमें चाहिए क्रोम के लिए, तो दबा दो ऐड टू क्रोम। तो ब्राउज़र को एक बार फुल स्क्रीन कर लेंगे। अब इन एरोज़ पे दबा के देखते हैं, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं आया है, तो ब्राउज़र को एक बार हमें रीलोड करना होगा। और अब हमारे पास ये दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ गए हैं, कंपोनेंट्स और प्रोफाइलर। अभी के लिए सिर्फ इस कंपोनेंट वाले टैब पे ध्यान देते हैं। तो ये आ गया हमारा कंपोनेंट का ट्री। पहले है हमारा ये ऐप कंपोनेंट और उसके अंदर ये मल्टीपल शो कंपोनेंट। इन पे मैं हवर कर रहा हूँ तो UI में वो कंपोनेंट कहाँ पे है वो भी हमें दिख रहा है और हर कंपोनेंट की हमें डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या क्या प्रोप्स उसमें पास हुए हैं। और टेस्टिंग के लिए इन प्रोप्स की वैल्यूज़ को हम यहीं से चेंज भी कर सकते हैं और रियल टाइम में वो वैल्यूज़ हमारी UI में भी चेंज हो जाएंगी। तो टेस्टिंग और डीबगिंग के लिए काफ़ी अच्छा टूल है। नहीं तो हमें बार बार console.log करा के देखना पड़ता है कि प्रोप्स की वैल्यू क्या है। इसके नीचे हमें डिटेल मिल जाएगी कि ये कंपोनेंट किस पेरेंट कंपोनेंट के द्वारा रेंडर हुआ है। एक यहाँ पे ये वार्निंग जैसा सिंबल है, इस पे अगर हम क्लिक करके देखेंगे तो रिएक्ट हमें रेकमेंड करता है स्ट्रिक्ट मोड को जब भी हम रिएक्ट की एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। इससे रिएक्ट और अच्छे से बग्स को फाइंड आउट कर पाएगा। तो स्ट्रिक्ट मोड को ऑन करने के लिए हमें अपने रूट कंपोनेंट को इस स्ट्रिक्ट मोड कंपोनेंट से रैप करना है। तो अपनी index.js फाइल में हम लिखेंगे स्ट्रिक्ट मोड और रिएक्ट से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे और इस ऐप कंपोनेंट को इसके अंदर डाल देंगे। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो वो वार्निंग अब यहाँ पे नहीं रहेगी। तो जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा हम इस टूल को और अच्छे से समझेंगे। तो बस यार इतना ही इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।